नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। पीएम मोदी ने किया सरदार धाम भवन का उद्घाटन, लोगों को मिलेंगी ये सुविधाएं। तो आइए आपको बताते हैं। परियोजना के पहले चरण की लागत 200 करोड़ रुपए की है। यहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। वहीं सरदार धाम फेज 2 छात्रालय के तहत यहाँ बेहतर नौकरी के इच्छुक ग्रामीण क्षेत्रों के लड़कियों और लड़कों को हॉस्टल की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय भाई रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, श्री मनसुख भाई मांडविया जी, बहन अनुप्रिया पटेल जी, लोकसभा में संसद में मेरे साथी और गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल जी, गुजरात सरकार के सभी मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित सभी सहयोगी सांसद साथी, गुजरात के विधायकगण, सरदार धाम के सभी ट्रस्टी, मेरे मित्र भाई श्री गागजी भाई, ट्रस्ट के सभी सम्मानित सदस्यगण, इस पवित्र कार्य को आगे बढ़ाने में अपने यहाँ योगदान देने वाले सभी साथी भाई और बहनों, किसी भी शुभ काम से पहले हमारे यहाँ गणेश पूजन की परंपरा है और सौभाग्य से सरदार धाम भवन का श्री गणेश ही गणेश पूजन के पवित्र त्योहार के अवसर पर हो रहा है। कल श्री गणेश चतुर्थी थी और अभी पूरा देश गणेशोत्सव मना रहा है। मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी की और गणेशोत्सव की हार्दिक बधाई देता हूं। आज ऋषि पंचमी भी है। भारत तो ऋषि परंपरा का देश है। ऋषियों के ज्ञान, विज्ञान और दर्शन से हमारी पहचान रही है। हम उस विरासत को आगे बढ़ाएं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे चिंतक पूरी मानवता का मार्गदर्शन करें। इसी भावना में हम पले बढ़े हैं। इसी भावना के साथ ऋषि पंचमी की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ऋषि मुनियों की परंपरा हमें बेहतर मनुष्य बनने की ऊर्जा देती है। इसी भावना के साथ पर्युषण पर्व के बाद जैन परंपरा में हम क्षमावाणी दिवस मनाते हैं, मिच्छामि दुक्कड़म करते हैं। मेरी तरफ से भी आपको, देश के सभी नागरिकों को मिच्छामि दुक्कड़म। ये ऐसा पर्व है, ऐसी परंपरा है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, उनका शोधन करना और बेहतर करने का संकल्प लेना। ये हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। मैं सभी देशवासियों को और सभी भाइयों बहनों को इस पवित्र पर्व की भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान महावीर के श्री चरणों में नमन करता हूं। मैं हमारे प्रेरणा स्रोत लौह पुरुष सरदार साहब के चरणों में भी प्रणाम करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं सरदार धाम ट्रस्ट से जुड़े सभी सदस्यों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने समर्पण से सेवा के इस अद्भुत प्रकल्प को आकार दिया है। आप सभी का समर्पण
आपका सेवा संकल्प अपने आप में एक उदाहरण है। आपके प्रयासों से आज सरदार धाम के इस भव्य भवन के लोकार्पण के साथ ही फेज 2 कन्या छात्रालय का भूमि पूजन भी हुआ है। स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग, आधुनिक संसाधनों से युक्त कन्या छात्रालय, आधुनिक लाइब्रेरी, ये सभी व्यवस्थाएं अनेकों युवाओं को सशक्त करेगी। एक और, आप एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेंटर के जरिए गुजरात की समृद्ध व्यापारिक पहचान को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं सिविल सर्विस सेंटर के जरिए उन युवाओं को नई दिशा मिल रही है जो सिविल सर्विसेज में या डिफेंस और जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। पाटीदार समाज के युवाओं के साथ साथ गरीबों और विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण पर आपका जो जोर है वो वाकई सराहनीय है। हॉस्टल की सुविधा भी कितनी ही बेटियों को आगे आने में मदद करेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि सरदार धाम न केवल देश के भविष्य निर्माण का एक अधिष्ठान बनेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सरदार साहब के आदर्शों को जीने की प्रेरणा भी देगा। और एक बात भी कहना चाहूंगा, आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के 75 साल, ऐसे अवसर पर हम लोग आज देश की आजादी के उस जंग को याद करते हुए प्रेरित हो रहे हैं। लेकिन इस छात्रावास में जो बेटे बेटियां पढ़ने वाली हैं और आज जो 18, 20, 25 साल की उम्र के हमारे नौजवान हैं, 2047 2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, तब ये सारे लोग देश की निर्णायक भूमिका में होंगे। आज आप जो संकल्प करेंगे, 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे तब हिंदुस्तान कैसा होगा, इसके संस्कार ऐसी पवित्र धरती पर होने वाले हैं। साथियों, सरदार धाम का आज जिस तारीख को लोकार्पण हो रहा है, वो तारीख जितनी अहम है, उतना ही बड़ा उससे जुड़ा संदेश है। आज 11 सितंबर यानी 9/11 है। दुनिया के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने मानवता पर प्रहार के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इसी तारीख ने पूरे विश्व को काफी कुछ सिखाया भी। अब खबर उन्नाव से, जहां वायरल फीवर के मरीजों में काफी इजाफा हो चुका है। जहां डॉक्टर भले ही वायरल बुखार कंट्रोल करने का दावा कर रहे हो, लेकिन हकीकत ठीक विपरीत है। जिला अस्पताल में बेड कम पड़ रहे हैं। फिलहाल जिला अस्पताल के सीएमएस सब बेहतर होने का भी दावा कर रहे हैं। उन्नाव में वायरल फीवर का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वायरल फीवर के बढ़ते मरीजों की संख्या के बीच शुक्रवार को 2 डेंगू के मरीज मिले। एक मरीज पुलिस ट्रेनिंग सेंटर तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। दूसरा बीघापुर ब्लॉक क्षेत्र का रहने वाला युवक है। डेंगू के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। जिला अस्पताल में तैयार किए गए डेंगू वार्ड में इन्हें भर्ती कराया गया, जहाँ इनका उपचार चल रहा है। 24 घंटे में 2 डेंगू के मरीज मिलने से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं वायरल फीवर के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। भले ही जिला अस्पताल के डॉक्टर्स
वायरल फीवर के मरीजों की संख्या हर दिन 40 से 50 बता रहे हैं, जबकि नर्सिंग होम वायरल फीवर के मरीज भरे पड़े हैं। जिला अस्पताल CMS डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि 10 मरीजों का डेंगू का सैंपल भेजा गया था, जिसमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डेंगू पॉजिटिव मरीजों का इलाज किया जा रहा है। एक की हालत गड़बड़ होने पर बेहतर उपचार के लिए हैलेट अस्पताल रेफर किया गया। स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। वायरल फीवर मरीजों की एक हफ्ते से मॉनिटरिंग की जा रही है। वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में फिलहाल इजाफा नहीं हुआ और औसतन 40 से 50 मरीज वायरल फीवर के रोजाना आ रहे हैं। उन्नाव से वरुण मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे जिला वार्ड में कल 2 डेंगू के मरीज आए थे, जिनकी डेंगू की जांच कराई गई। डेंगू की जांचें 10 कराई गई थी, उसमें 2 मरीज हमारे पॉजिटिव आए थे कल, और 1 मरीज बिल्कुल ठीक है हमारा। आज दूसरे मरीज की जांच कराई है, उसकी थोड़ी प्लेटलेट्स कम है, तो प्लेटलेट्स कम होने के कारण उसको अच्छे इलाज हेतु उसको और बड़े सेंटर में कानपुर भेजा जा रहा है। वैसे उस मरीज़ की भी स्थिति ठीक है, लेकिन प्लेटलेट्स काउंट कम होने के कारण, जिससे फर्दर उसके कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके, क्योंकि उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत लग रही है। हमारे यहाँ प्लेटलेट चाहने का कंपोनेंट सेपरेटर नहीं है अवेलेबल, इसलिए उसको जो है हैलेट के लिए रेफर किया जा रहा है। सर, रोज की अपेक्षा कितने पेशेंटों की संख्या बढ़ी है? संख्या बढ़ नहीं रही है। हफ्ते भर से हम लोग काफ़ी दिनों से हम लोग वायरल फीवर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फीवर के केसेस में संख्या बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। लगभग वही 40-50 के बीच में एवरेज रहती है, और उस हिसाब से जो है डेंगू के मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा यहाँ पे जांचों में नहीं आ रही है। मामला अमेठी से। अमेठी के मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र के शाहगढ़ चौकी परिक्षेत्र का है, जहां पर दोपहर 2 बजे सड़क के किनारे गड्ढे में नवयुवक का शव मिलने से कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोपहर करीब 2 बजे सड़क के किनारे गड्ढे में नवयुवक का शव मिलने से गांव में कोहराम मच गया। लोगों के बीच चर्चा का ये विषय बना हुआ है। मामला मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र के शाहगढ़ चौकी के परिक्षेत्र का है। वीरवार को बीररामपुर वासी धर्मेंद्र उर्फ शेरू यादव अपनी ससुराल गया था। शुक्रवार दोपहर 2 बजे अपनी पत्नी किरण को घर ले जाने की बात करके निकल पड़ा। भूसी यावा शाहगढ़ के रामगंज मार्ग पर लाला का पुरवा के पास उसका शव सड़क के किनारे बगल में भरे पानी के गड्ढे में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने मुंशीगंज कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मौत के कारणों का विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन कर रही है। शाहगढ़ अमेठी से राजेश सोनी की रिपोर्ट। 2 पक्षों में हो रहे झगड़े को लेकर मौके पर पहुंची खाकी ने युवक को बेरहमी से घसीटते हुए जमकर लातों से मारा। जी हां, औरैया पुलिस को मिला है गुंडागर्दी करने का लाइसेंस। देखिए हमारे संवाददाता कपिल पोरवाल की ये रिपोर्ट। आए दिन औरैया पुलिस की गुंडे का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो देखने के बाद भी पुलिस अधीक्षक औरैया द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जब खाकी ही भक्षक बन जाएगी तो आम जनता किससे मांगेगी न्याय? औरैया पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसे दरोगाओं व पुलिस कर्मियों पर क्यों नहीं होती कोई कार्रवाई? पावता चौकी इंचार्ज द्वारा क्यों की गई इतनी बेरहमी से घसीटते हुए बर्बरता? क्या ऐसे ही पुलिस की गुंडागर्दी से औरैया जनपद में रामराज्य लाया जाएगा? क्यों दिए हैं बर्बरता से पिटाई करने का लाइसेंस? औरैया पुलिस अधीक्षक की कार्यशैली पर आखिर क्यों उठ रहे हैं प्रतिदिन प्रश्न चिन्ह? खाकी को शर्मसार कर देने वाले मामले अक्सर आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन औरैया जनपद की खाकी का खौफनाक रुद्र रूप तो ना तो आज तक किसी ने देखा होगा और ना ही सुना होगा। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे युवक को गिराकर जूतों से मारते पीटते हुए दिख रहा है युवक। पुलिसकर्मी इसके बाद युवक को लगातार पीटते जा रहे हैं। युवक को सड़क पर पुलिसकर्मी घसीटते भी दिखे। देखिए इस वीडियो में। यूपी के औरैया जनपद में फपून थाना क्षेत्र के पाता प्लॉट के पास एक मारपीट के विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा खौफनाक रूप अख्तियार करते हुए युवक को
सड़क पर गिराकर जूतों से बेरहमी से पिटाई की गई। जब इससे भी मन नहीं भरा तो पीड़ित को सड़क पर घसीटते हुए पुलिस कर्मियों ने उसे जबरन थाने पहुंचाया। पुलिस द्वारा पिटाई करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारियों ने आनन फानन में एक सिपाही को लाइन हाजिर भी कर दिया। जिस युवक को पुलिसकर्मी पीटते दिख रहे हैं उस पर वर्दी फाड़ने और पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। दिनांक 9 सितंबर 2021 की रात 8:30 बजे थाना पखनूर क्षेत्र के पाता प्लांट गेट पार्किंग के पास में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। इसकी सूचना तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पखनूर पुलिस चीता मोबाइल मौके पर पहुंची, जहां पर दोनों पक्ष उग्र होकर मारपीट कर रहे थे। पुलिस के हस्तक्षेप करने पर एक पक्ष द्वारा पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता करते हुए वर्दी फाड़ दी गई। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कर्मियों को चोटों की पुष्टि हुई है। उक्त घटना के संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए दोषियों को हिरासत में लिया गया है। वायरल वीडियो के संबंध में पुलिस कर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी गौरतलब करने वाली बात जो देखने को मिल रही है वो काफी हैरान कर देने वाली है, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारियों के अनुसार मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ मारपीट कर वर्दी फाड़ देने की बात कही गई थी, जबकि वीडियो में सभी पुलिस कर्मियों की वर्दी सही व दुरुस्त दिखी। लेकिन अपनी कमी छुपाते हुए पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन देना कहीं पुलिस पर आखिर भारी न पड़ जाए।